नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी? सभी अच्छे हैं और सभी बढ़िया होने चाहिए। सभी को अच्छा होना चाहिए क्योंकि जीवन में अगर स्वस्थ हैं तभी हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। और हम धीरे धीरे एक एक करके एक चीज़ सीख रहे हैं और रोज़ नया सीख रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपने सीखा था स्क्वायर के बारे में थोड़ा जानना कि स्क्वायर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आज हम प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है और ज्योमेट्री स्टार्ट करने के लिए सभी मेरे साथ लिखेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री जानने के लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ज्योमेट्री आपके लिए कठिन हो सकती है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ज्योमेट्री बहुत इजी है, लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए आपको जानना होगा ना बेसिक होता क्या है। तो बेसिक जानने के लिए सभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पॉइंट क्या होता है। ये लगा दिया एक डॉट सा पॉइंट, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि मैं पॉइंट ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पॉइंट का बहुत बड़ा रोल है कि पॉइंट होता क्या है। तो एक्चुअली पता है पॉइंट क्या होता है। पॉइंट जैसे कि ये हमने यहां लिखा कि ये क्या है कि पॉइंट है। तो पॉइंट की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं कि या पहचान ये हो सकती है कि एक ऐसी फिगर या एक ऐसा दृश्य या ऐसा चित्र जिसकी लेंथ और ब्रेथ नहीं होती। आप बताइए कि इसकी लंबाई है? नहीं। क्या इसकी चौड़ाई है? नहीं। कुछ है ही नहीं, मेजर नहीं कर सकते ना। तो आप यहां लिख सकते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। इसके बाद में आपका, अच्छा आप मुझे बताइए ये क्या चीज है, सभी को बताना है। इन्हें प्रॉपर वे क्या, इसको क्या बोल सकते हैं? अच्छा, एक वर्ड आपने देखा है कहीं लिखा हुआ होता है कि लाइन, और एक होता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर होता है? लाइन जो होती है, लाइन के दो इन्फिनिटी यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। लाइन यहां से शुरू होकर आप ये नहीं बता सकते कि भी जा कहां रही है। लेकिन अगर मैं इस लाइन में से ही, इस लाइन में से, इस बात को ध्यान से सुनना है, इस लाइन में से अगर मैं यहाँ एक एरो और एक यहाँ एरो लगा रहा हूं और मैं यहाँ ए लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे बी लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं? बी लिख रहा हूं। तो अब आप ये ध्यान देंगे कि ये जो डार्क वाला पार्ट है जिसको हम ये डार्क कर रहे हैं, ये लाइन नहीं है। नाउ इट इज नॉट ए लाइन, नाउ इट इज ए लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन का टुकड़ा है। सेगमेंट मतलब टुकड़ा। ये अब क्या बना? ए बी जो बन गया है ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है। तो लाइन तो इन्फिनिटी होती है, लेकिन लाइन सेगमेंट क्या होता है? आपको पता चल गया ना कि लाइन की तो इन्फिनिटी है कि कोई वो ही नहीं है, एंड पॉइंट नहीं होते। तो यहां लिख सकते हैं लाइन के बारे में, लाइन देयर इज नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन दूसरा आपने लिखा था कि लाइन सेगमेंट, it has two TWO2 and points, two एंड पॉइंट। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं। अगर ये याद होंगी तो आपको बहुत इजी होता चला जाएगा। और सभी ये लिख लें, लाइन, और लाइन का आपको पता है लाइन अनंत होती है। लाइन सेगमेंट जो लाइन का हिस्से उसमें से लिया हुआ एक टुकड़ा होता है उसके लाइन सेगमेंट बोलते हैं। पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसमें लेंथ ब्रेंथ मेजर नहीं कर पाते, उसको पॉइंट बोलते हैं। अब चल रहे हैं
अगला आप लिखेंगे रे, ठीक है। पता है ऊपर हमने ज्योमेट्री तो लिख लिया, चैप्टर का नाम क्या है पता है? चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। ये चैप्टर है आपका, आपको लाइन एंगल के बारे में जानकारी होगी ना तभी आप इसको डीपली जानेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर ये फिर से लिख दूं ना कि लाइन एंड एंगल पढ़ा रहे हैं, तो LINE होता है ना लाइन, ये हो गया एंड, सबको पता ही है ना, एंगल, लाइन एंड एंगल, ठीक है। अब आपने देखा है कि मैं अभी बोल रहा था कि रे सूरज से निकलने वाली एक किरण, आपको पता है उसको भी रे बोला जाता है। तो ये रे एक ऐसी चीज है जिसका वन एंड पॉइंट तो हो लेकिन दूसरा एंड पॉइंट ना होता हो। अगर ये यहाँ आप सन है, यहाँ से एक रे निकल रही है, तो यहाँ आपको पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन अनंत तक जा रही है, अंत बिंदु नहीं है, ठीक है। तो रे इज दैट विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, तो यहां लिखेंगे इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट नॉट पॉइंट्स, नॉट ए प्लूरल, इट इज ए सिंगुलर। तो ये जिसका एक एंड पॉइंट होता है इसको रे बोलते हैं। जो एक उसका हमें एक स्रोत तो पता है, एक सोर्स पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो जा कहाँ रही है, ठीक है। उसी में आपका एक ये आप देखिए आता है प्लेन, प्लेन हवाई जहाज नहीं, ये नहीं समझना कि आप एरोप्लेन में, वो एयरप्लेन, ठीक है। हवाई जहाज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं आप, समतल प्लेन। प्लेन आखिर क्या होता है, प्लेन के बारे में देख लेंगे, जिसके यानी कि लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, परंतु क्या थिकनेस, थिकनेस नहीं होती, ठीक है। अगर ये बोर्ड भी, ये एक प्लेन है, समझ रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं जिसको, दिस इज ए प्लेन, ठीक है। तो इसकी एल भी तो है, ठीक है, लेकिन इसकी थिकनेस नहीं है। थिकनेस मतलब आपको ये नहीं बताया कि ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसा तो नहीं है ना कुछ भी, तो ठीक है। तो ये प्लेन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे, अब चलते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। सभी अभी आगे चलेंगे और आप जानेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, आखिर ये पैरेलल लाइंस होती क्या है, ठीक है। इनका डाउट आज क्लियर हो जाएगा, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। एक ये और एक ये। इफ अगर मैं मानता हूं कि दीज आर द 2 पैरेलल लाइंस, मान लिया मैंने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी प्लेन पर अगर 2 पैरेलल लाइन है तो उनकी ये जो बीच की डिस्टेंस है, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइंस। ये कैसी होती है, कांस्टेंट, ठीक है। ये कैसी होती है, कांस्टेंट। और ये लेइंग इन ए प्लेन, जो पैरेलल लाइन होती है लेइंग करते हैं प्लेन पे, इंटरसेक्ट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे पर नहीं मिल सकती हैं। ओवरलैप भले ही हो सकते हैं परंतु इंटरसेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो दीज आर द पैरेलल लाइंस। और इसके बाद में आप देखते हैं एक आता है CURRENT, कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, कॉन्करेंट लाइन। अब कॉन्करेंट लाइन के बारे में आपको ये, अगर मैं यहां एक पॉइंट, ठीक है, आपने कहा कि एक रे ऐसे, एक ये, एक ये, अगर 3 या 3 से ज्यादा लाइनें किसी एक पॉइंट से होकर निकल जाएं, या तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। आपके एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कॉलिनियर, COLLINEAR, कॉलिनियर, कॉलिनियर, ठीक है।
तो कॉलिनियर के बारे में आप जानेंगे कि कॉलिनियर यानी कि कॉलिनियर क्या होता है। ठीक है, कॉलिनियर क्या लिख रहा है, कॉलिनियर। गर्मी कितनी हो रही है आज, बहुत ज्यादा ही है ना। कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। ठीक है, दिस आर नॉट ए होल्स। आप इसको होल नहीं समझ लेना कि ये फिजिक्स के होल्स हैं कि होल क्रिएट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है और मैं इसमें एक लाइन खींच रहा हूँ, तो अगर ये लाइन के तीनों अगर ये ऐसे है ना, अब इसको ऐसे मानो आप, ये छोटा कर दिया मैंने एक एक पॉइंट, अगर सारे के सारे इसी लाइन में आ गए तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो यहां लिखेंगे इफ 3 and more than 3 point are lying in a line are called collinear point, and that line is collinear line। ठीक है, कॉलिनियर लाइन। तो ये आपके लाइन के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पॉइंट के बारे में पता चला, पता होना चाहिए। और ये थोड़ा हम थोड़ा जल्दी पढ़ लिया है ना, तो आप इसको थोड़ा बार बार देखना है वीडियो को, ये नहीं है कि बहुत इजी है। ठीक है, अब थोड़ा एंगल के बारे में चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये थोड़ा आपको जो इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंगल के बारे में जानना होगा। आखिर एंगल क्या है, तो अब हेडिंग डाल लें सारे एंगल। यहां हमने लिखा था लाइन एंड एंगल। ठीक है, लाइन हमने पढ़ लिया। ठीक है, पढ़ लिया सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने तो। ठीक है, तो अब आप एंगल के बारे में जानेंगे। तो अब यहां देखें एंगल। ठीक है, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, शुरुआत करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि एक्यूट मतलब एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, मान ली कोण x है, कोण कौन सा है, एंगल क्या है, x। ठीक है, तो अगर मैं इसे 90 से छोटा करूंगा तो आप ये देखेंगे कि किसी से तो बड़ा होना चाहिए ना, बड़ा होना चाहिए कि 0। ठीक है, अगर ये 0 से बड़ा है तो ऐसे होगा ना, जो बड़ा होता है उसकी तरफ को मुंह बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये x 0 से बड़ा है परंतु 90 से छोटा है। ठीक है, 90 से छोटा है कि जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो 90 से बड़ा हो गया, 90 से छोटा x है। x क्या है, x हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है लेकिन 0 से बड़ा है। तो अब आपको पता चला कि एक्यूट एंगल वो होता है जो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा हो। अगर 89 भी है ना तो ये भी एक्यूट ही है। ठीक है, क्योंकि ये 90 से छोटा है ना, तो इसलिए एक्यूट एंगल हो गया। इसके बाद आपका आता है राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल में आप ये देखेंगे कि 0 से बड़ा। ठीक है, लेकिन इस बार ये नहीं लगेगा, यहां इक्वल टू क्या होता है, 90 के बराबर होता है, जो 90 डिग्री के बराबर होता है राइट एंगल। फिर आता है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल।
90 से बड़ा परंतु 180 से छोटा। ठीक है, 180 से छोटा, 90 से बड़ा। फिर आपका इसी क्रम में आगे आएगा रिफ्लेक्सिव एंगल। कौन सा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एंगल। अब रिफ्लेक्सिव एंगल क्या है? परछाई बोल सकते हैं। जैसे कि ये आपका कोई एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। तो अगर ये एंगल मान लेते हैं तो कि ये थीटा है, ठीक है, थीटा, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव एंगल है, ये जहां मैं डॉटेड कर रहा हूं, ये होल भी तो 360 का होता है ना, आपको पता है। तो ये थीटा है, तो 360 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है। अब इसमें एक आपने वर्ड पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल ऐसे, एक एंगल ए और एक एंगल बी, जिनका ऐड करते हैं अगर तो 90 आना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई है। फिर आपका सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी 180। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री लीनियर पेयर एंगल होता है, लीनियर पेयर एंगल, यानी कि लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि एक ये है, ये एक लाइन हो गई है आपकी हॉरिजॉन्टल, और ये एंगल जो आपका बनेगा इसको 180। ठीक है, और यहाँ मैं लंबवत अगर डाल दूं तो ये कितना बन गया आपका, तो लीनियर पेयर एंगल 180। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसको थोड़ा जो ज्योमेट्री वे में समझेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री वे में एक आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है, अल्टरनेट एंड वर्टिकली भी होते हैं। अब उन्हें समझने के लिए आप देखिए, अब हम एक चमत्कार करने जा रहे हैं जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। केवल उसी को आपको देखना है। ये आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ मिलेगा जो हम अभी तक लिख रहे थे, लेकिन जो अब लिखेंगे वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको आपको लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। आपको दो लाइन बनानी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, मानते हैं कि L1 है, ये L2, लाइन 1 लाइन 2। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि T1 T2 है, हम ले नहीं रहे हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये एंगलों के नाम रख रहा हूं मैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 1 जो है यहाँ लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल होगा आपका एंगल 1 किसके, ये इसकी, एंगल 5। ठीक है, 1 एंगल 5 क्यों होगा, आप इसको समझेंगे। आप ये देखिए कि ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो कितना होता है 180 होता है। तो ये अगर 1 है, मान लो x मान लेता हूँ, इसको मैं x मानता हूँ ना, तो अगर ये x है तो ये x में से कितना 180x माइनस x होगा। ठीक है, 180x माइनस x होगा, तो ये इसकी तो वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे। ये तो अगर ये भी 1 है तो ये 1 होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ये कैसे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल,
ये हो गए आपके करॉस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, उसी प्रकार 1 5 एंगल 2 इक्वल एंगल 6, एंगल 3 5, एंगल 3 आपका 7 और एंगल 4 एंगल 8। ठीक है, और वर्टिकली आपको लिखने हैं। अब वर्टिकली के बारे में जानना होगा। ये ठीक है, ये वाला एंगल अगर मैं मानता हूं कि ये 90 है, ठीक है, ये 90 है ना, पूरा कितना होता है 180, तो 180 में 90 का ये भी 90 आएगा। ठीक है, अब ये नीचे वाली लाइन भी तो अब इसको छोड़ दीजिए आप, ऐसे देखिए, ये भी ऐसी है ना, ये 90 है, ये 90 आया। ठीक है, तो ये भी 90 आएगा, ये भी 90 आएगा, और चारों का कितना होता है 360, 9 चौक 36, तो 360 हो गया। तो वर्टिकली का मतलब ये होता है, अगर ये x है ना तो ये भी x होगा, ये y है तो ये y ही होगा। तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आप देखेंगे एडजेसेंट एंगल होता है एक। परपेंडिकुलर लाइन बताया नहीं मैंने, अभी नहीं बताया ना? हाँ तो ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बता देते हैं। टू लाइंस बीच लाई ऑन ए प्लेन, जो प्लेन पे लाई करते हैं और इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर, उनको परपेंडिकुलर लाइन कहा जाता है। यानी कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर इन्होंने इंटरसेक्ट किया 90 डिग्री का कोण बनाया तो इसको क्या बोलते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन होगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हम सीख रहे थे क्या, एंगल। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पता है, इसमें ऐसा होता है एडजेसेंट एंगल में आपको लिखना पता है क्या है कि सेम, एक तो पता है जैसे कि एक ये, इसको ऐसे ना करके ना, इसको भी हटाऊं, समझाने के लिए आसान कर रहा हूं। एक तो कॉमन होना चाहिए इसमें साइड, और सेम वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स मतलब कोना, कोना ही नहीं बन रहा यार, मैं ड्राइंग अच्छी नहीं है ना? हाँ ठीक है, तुम लोगों की बहुत अच्छी है, इतने क्यों हंस रहे हो, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ये सेम वर्टेक्स है। आप यह ध्यान देगी कि यहीं इस बिंदु से यही लाइन जा रही है, ठीक है, और इसी पॉइंट से ये लाइन जा रही है, और इसी पॉइंट से ये जा रही है। ठीक है, दीज आर नॉट ए लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये जो जा रहे हैं केवल एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जो कॉमन लाइन है, जिसका हम नाम अगर रखें कि इसका नाम ए और इसका नाम बी, अगर इस कॉमन लाइन के आपके इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक एंगल इस लाइन के इधर होना चाहिए और एक एंगल इधर होना चाहिए। तो ठीक है, एक एंगल इधर है, हाँ है, एक एंगल इधर है, हाँ है, तो दोनों कॉमन लाइन की एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड मान सकते हैं कि दोनों तरफ एंगल होने चाहिए कॉमन लाइन की, और जो वर्टेक्स होना चाहिए यानी कि सिरा वो कॉमन होना चाहिए, उससे तीनों की तीनों एक साथ गुजरनी चाहिए। तो उसको ऐसी को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। ठीक है, और अब आप समझिए, आज आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है ज्योमेट्री के बारे में, लाइन एंड एंगल्स के बारे में, और कल सब इसको तैयार कर आएंगे और कल हम थोड़ा डीपली जाएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।